वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज बात करने वाला हूँ चाइनीज़ फ़िलासफ़ी यिन यांग की। पर्सनली मैं इससे बहुत रिलेट कर पाता हूँ। और तुम लोगों ने ये सिंबल बहुत अक्सर देखा होगा अपनी लाइफ में या कहीं भी इस चीज़ को देखा होगा। व्हाट इज़ दिस इज़ द फिलोसफी ऑफ यिन यांग। एंड स्पेशली आई कैन रिलेट विद इट और हाउ आई वॉज रॉन्ग नियरली ऑल माई लाइफ टिल नाउ। सो द थिंग इज़ कि यू कैन सी दिस इमेज और यू कैन सी देर इज़ अ लाइट इन डार्क एंड द डार्कनेस इन लाइट। सो वॉट ये क्या कहना चाहता है कि मोस्टली लाइट और डार्कनेस, होप एंड डिस्पेयर, फियरलेसनेस एंड फियरफुल, ये सब इंटरट्वाइंड है। दे विल नेवर स्टॉप एग्जिस्टिंग। ये साथ में ही इंटरट्वाइंड है। और देर इज़ गुड इन बैड एज वेल एंड देर इज़ बैड इन गुड एज वेल। जैसे मान लो फियर है, तो फियर में गुड क्या है? फियर कैसे अच्छी चीज़ है ना? अच्छी चीज़। फियर नहीं होगा तो आप मर सकते हैं। आपको ट्रेन से डर नहीं है, आप उसके पटरी पे चलते जा रहे हैं। तो फियर असल में सही चीज़ के लिए बना है। बट क्या वो सही है? नहीं। अल्टीमेटली है तो वो पूरा ही ब्लैक। अल्टीमेटली है तो ज़्यादा ब्लैक ही। देर इज़ मोर डार्कनेस बट द थिंग इज़ देर इज़ लाइट इन डार्कनेस। तो जब तुम लेबल्स लगाते हो चीज़ पर कि ये सही है और ये गलत है, ये वाइट है और ये ब्लैक है, जब तुम इस तरीके से जीवन को जीते हो तो यू आर गोना हैव सम प्रॉब्लम्स अहेड। क्यों? क्योंकि तुम एक्सेप्टेंस नहीं रख रहे कि देर इज़ बैड इन गुड एंड देर इज़ गुड इन बैड। और ज़रूरी नहीं है कि देर इज़ गुड इन बैड है तो बैड अच्छी चीज़ हो गई, नहीं। बट सिर्फ इसकी एक्सेप्टेंस रख पाना भी काफ़ी है। यंगियन साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की बात है, शैडो इंटीग्रेशन। तुमने किसी चीज़ को सप्रेस किया, किसी इमोशन को सप्रेस किया, दबा के बैठे हो क्योंकि यू डोंट एक्सेप्ट इट। तुम्हें लगता है कि ये कितनी गलत चीज़ है, ये कितनी गंदी चीज़ है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं तो महान हूँ, मुझसे गलती कैसे हो सकती है। तुम फिर खुद को कोसते हो और सेल्फ हेट्रेड करते हो कि मुझसे कैसे हो सकती है, मैं तो महान इंसान हूँ, मैं तो गलत इंसान नहीं हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। द थिंग इज़ कि किसने कहा कि वो चीज़ कंप्लीटली गलत है? तुम उसको कंप्लीटली ब्लैक बना रहे हो। एंड द मोमेंट यू टैग थिंग्स, टैग थॉट्स, टैग इमोशंस एज रॉन्ग, दे कैन बी नेगेटिव, बट उसको कंप्लीटली अंधेरे में रखना कि ये चीज़ कंप्लीटली गलत है, वहाँ से स्टार्ट होंगी प्रॉब्लम्स। बिकॉज वॉट यू सप्रेस वो ही निकल के आएगा बाहर। जिस चीज़ को तुम रजिस्ट करोगे वही परसिस्ट करेगी। ये टाइम एंड अगेन पाया गया। एंड दिस इज़ हाउ वी वर्क, दिस इज़ हाउ माइंड वर्क्स। और अपनी लाइफ में भी तुम एविडेंट इस चीज़ को देख पाते होगे। तो ये है फिलॉसफी यिन यांग की। और बात ऐसी है ना कि जब तुम एक्सेप्ट करोगे इस चीज़ को कि देयर इज़ बैड इन गुड एंड देयर इज़ गुड इन बैड, तब तुम एक बैलेंस्ड लाइफ जी पाओगे। तब तुम एक्सट्रीम्स में नहीं जी रहे हो, तब तुम सेल्फ हेट नहीं करोगे खुद को। जैसे मैं अपना बताता हूँ, ऑल माई लाइफ आई वॉन्टेड टू बी successful, wanted to earn more money, wanted to work hard, wanted to be extraordinary, and I did a lot of things to be that. From mimicry, I'm a mimicry artist, I'm a voice artist, मैंने वहाँ काम किया, रेडियो पे भी काम किया, then my online business, then rapping, मेरे को अच्छा लगता है रैप अगेन, then म्यूज़िक प्रोडक्शन, एंड देन बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग दिस चैनल एज वेल। और मैं बहुत साइकोलॉजी पढ़ा, वो अच्छा लगता था। अब क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। बट उसके साथ मैंने किस चीज़ पे एकदम ब्लैक वाला टैग लगा दिया कि ये चीज़ तो गलत है। आराम करना, मज़े करना, थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट को सीख करना। और बात ऐसी है कि तुम किसी चीज़ को गलत कह के उससे बच नहीं रहे हो। गलत कह के एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, इसमें भी कुछ चीज़ें गुड है। तो मैं खुद को गाली देता था जब भी मैं रेस्ट करता था, जब भी मैं थोड़ा सा ईजीनेस लाता था लाइफ में, या मैं कभी मूवीज़ देखनी, मेरे सारे दोस्त कहते हैं, जितने भी हैं कम है वैसे, बट कहते हैं यार तू कोई मूवीज़ वगैरह नहीं देखता था, यू आर ऑलवेज लाइक, मना कर देता था। और मैंने सच में पाया कि मैं मना करके भी कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो नहीं गया, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मना करे जा रहे हैं। और देखो, तुम्हारी सोल को, तुम्हारे माइंड को, या फिर बॉडी को भी अगर रेस्ट चाहिए तो वो लेना जानती है। जब तुम माइंड के लेवल पे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो, बर्नआउट क्या है? बर्नआउट आर वेरी रियल थिंग। अगर कोई कह रहा है कि बर्नआउट रियल नहीं है बॉस, तुम्हें नहीं हुआ, डज नॉट मीन कि रियल नहीं है। इट कैन गेट एज रियल एज पॉसिबल। तो तुम्हारी बॉडी आराम चाहती है, तुम्हारा माइंड भी आराम चाहता है, तुम्हारी मे बी सोल भी आराम चाहती है रेस्ट करना यार, एंजॉय करना। तुम खुद को लीश पे बांधे हुए हो चेनों से कि नहीं मैं तो आराम नहीं करूँगा, आई एम तो प्रोडक्टिव, ऐसे कैसे? आराम करने वाला तो गलत होता है। जब तुमने उस चीज़ को पूरा ब्लैक का टैग लगा दिया, मैंने अपनी पूरी उम्र लगाया इस चीज़ का, मैं मज़े करने में आई यूज़ टू फील बैड, आई यूज़ टू फील गिल्ट, एक अलग तरीके का। अगर कभी मूवी भी देख लिया, कुछ आराम कर लिया, या फिर कुछ भी ऐसा कर लिया जो थोड़ा सा मज़े की कैटेगरी में आता है, देन आई यूज़ टू हेट माई सेल्फ अ लॉट। क्योंकि हम कैसे कर सकते हैं, ये तो गलत है, सक्सेस के लिए तो मेहनत करनी है, हम तो मेहनत करेंगे क्योंकि मेहनत करना ही सही है। नाउ दिस इज़ व्हेन ऑल द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। आपको बर्नआउट हो जाएगा क्योंकि बॉडी को आराम चाहिए, वो लेना जानती है। तुम नहीं मानोगे, तुम माइंड के लेवल पे उसको खींचते जा रहे हो, होगा ही होगा। दिस इज़ बाउंड टू हैपन। सेकेंडली, उसका एक
ये है कि जब तुम मज़ा करते हो, जब तुम रिवॉर्ड देते हो खुद को, वो तुम्हें मोटिवेट भी करता है वर्क करने को. बट देन व्हेन यू डोंट रिवॉर्ड इट, तो कैसे आएगी मोटिवेशन काम करने की? जो असली गोल है वो तो बहुत बाद में पूरा होगा. तो जब तुम इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट में खेलते हो ना, तो हमेशा से प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी. असल बात क्या है? व्हेन यू सी दिस, देयर इज़ गुड इन बैड एंड देयर इज़ बैड इन गुड. तो रेस्ट में कैसा गुड है? रेस्ट में ऐसा गुड है कि भाई आप एक तो रिफ्रेश हो जाएंगे. इट्स लाइक ऑलमोस्ट हिटिंग रिफ्रेश, रीस्टार्टिंग योर सिस्टम. एक दिन अब मैं संडे को ऑफ रखता हूँ, अपने मन का काम करता हूँ, ठीक है. सेकेंडली, नए पर्सपेक्टिव मिल सकते हैं. क्या पता जिस काम को तुम करने पे लगे थे, तुम गलत वे में अप्रोच कर रहे हो. जब तुम खाली बैठोगे, क्रिएटिव आइडियाज़ कैसे आते हैं? क्रिएटिव आइडियाज़, मैं थॉट्स एनालाइज करता हूँ, मैं लोगों की बुक्स पढ़ता हूँ तो उसको एनालाइज करता हूँ अपने वे में, मैं अपने थॉट्स को एनालाइज करता हूँ. कैसे हो पाता है? इट्स अबाउट बीइंग क्रिएटिव. सिर्फ एक ही जगह बैठ के नहीं हो पाता. और सिर्फ ये भी मेरा काम नहीं है. आई एम हैंडलिंग माई बिजनेस एज वेल. और भी मेरे गोल्स हैं, मैं उनकी तरफ भी लगा पड़ा हूँ. तो दिस इज़ हाउ यू डू इट. देयर इज़ बैड इन गुड एज वेल. थोड़ा बहुत प्रोक्रेस्टिनेट में है, बट अल्टीमेटली तो बैड है ही, क्योंकि वो ज़्यादा ब्लैक है, उसमें एक वाइट है. तो ये भी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन ही सब कुछ नहीं है. खुद को बहा मत दो उसमें, बट टैग मत लगाओ. और एक और एग्जांपल देता हूँ कि वन ऑफ रिलेटिव्स क्लोज टू मी, दे वर लाइक कि भाई हमारा बेटा तो मेरी एज का ही है, हमारा बेटा तो इतना करता है, निकलता ही नहीं, और तुम तो घर से बाहर निकलते रहते हो, नेचर में घूमते रहते हो. उस दिन मतलब लिटरली आंटी ने कंपेयर मार दिया था पूरा ही, कि तुम कैसे निकल लेते हो, वो तो निकलता ही नहीं, इतनी मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा है वैसा है. मेरे को आने का तो हो गया भाई, मैं कम मेहनत कर रहा हूँ क्या? बट फिर मेरे को समझ में आया भाई, अगर वो इतना ज़्यादा कर रहा है कि वो निकलता ही नहीं, अपने ही माँ बाप से नहीं मिल रहा, खाना भी अकेले खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, मैन गॉड ब्लेस हिम, गुड फॉर हिम. मैं ये करके देख चुका हूँ, और वो शायद अपने लेसन आने वाले टाइम में लेगा. मतलब आई लिटरली फील बैड फॉर दैट गाय, बट समझो आई हैव बीन देयर. वो वर्क नहीं करता. अगर तुम इतनी इंटेंसिटी से किसी भी चीज़ को करोगे, तुम फायर एक विक्ट्री मार जाओगे, जीत कर भी हारोगे बहुत सारी चीज़ें. मैं नेचर में घूमता हूँ, नेचर मुझे हील करती है. मैं अपने फादर के साथ टहलता हूँ, मैं अपनी फैमिली से बातें करता हूँ, आधे घंटे यार काम मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन बैलेंस्ड वे में, बिकॉज आई नो देयर इज़ गुड इन रेस्ट एज वेल. और उसको नहीं पता, आंटी ने कंपेयर मारी जा रही, भाई मेरा तो इतना करा, तुम तो कुछ नहीं करे, ये वो. भाई मेरे को क्या पता, राम जाने, उसको कम समझ में आता होगा. 8 घंटे की पढ़ाई अगला 16 घंटे में करता होगा, मुझे नहीं पता. और वो क्यों कर रहा है, आई डोंट नो. मतलब वी डोंट केयर. बट द थिंग इज़ कि तुम इस तरीके से टैग मत लगाओ. और जैसे मैंने उसको देखा, मैं ये चीज़ें अपनी लाइफ में कर चुका हूँ, एंड आई डोंट वांट टू रिपीट. ना कंपैरिजन मेरे को करना है. क्यों? मेरे को पता है भाई उसका सच. दिस इज़ हाउ ह्यूमन्स वर्क. तुम इस लेवल पे जब खुद को डाल दोगे, जब खुद के साथ तुम कर क्या रहे हो? वर्क आदमी अल्टीमेटली क्यों करता है? नो वन लाइक्स वर्क एज सच. वर्क में मज़ा है, क्योंकि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. बट तुम सारी उम्र काम नहीं करना चाहते. देयर इज़ मोर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एज वेल. तो तुम कर भी क्यों रहे हो? और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि एक दिन आएगा जब मैं इतनी मेहनत करूँगा, तो भाई मैं करके देख चुका हूँ, खुद को तबाह करके ऐसा एक दिन आता भी है. एंड देन यू विल फील लाइक अ फेलियर कि मैंने सब लूज़ कर दिया उस जर्नी में. तो बैलेंस करके चलो. देयर इज़ गुड इन बैड, देयर इज़ बैड इन गुड. क्या मैं कम मेहनत करता हूँ? मैं भी आज भी करता हूँ बस. और आज भी हर जगह नहीं निकल जाता घूमने. किसी ने पूछ लिया तो निकल जाओ. बट क्या वो गलत हो गया? नहीं. आज अगर मेरा मन नहीं करता, तुमने एक कंसिस्टेंसी वाली वीडियो देखी होगी कि मैंने बोला कि यार मैं इनकंसिस्टेंट रहने के लिए अलाउ कर रखा है मैंने, और मैं समहाउ कंसिस्टेंट हो जाता हूँ. कैसे होता है ये? देयर इज़ गुड इन बैड एंड देयर इज़ बैड इन गुड. तुम चीज़ों को टैग मत लगाओ कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है. हाँ डेफिनेटली भाई, जो ब्लैक है, जो डार्कनेस है, वो अल्टीमेटली है तो डार्कनेस ही. मैं ये नहीं कह रहा उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि कुछ चीज़ें गलत हैं. तुम उसको अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर तुम टॉक्सिक इंसान के साथ हो, सब कुछ है. नहीं, एक एक्सेप्टेंस रखो कि हाँ एक हद तक चीज़ें अलाउड हैं. जैसे मेहनत कर ली तो बिल्कुल रेस्ट अलाउड है ना यार, बिल्कुल रेस्ट करो. गलत क्या है? सिर्फ रेस्ट कर जा रहे, मेहनत कर ही नहीं रहे. तुम्हारा कॉन्शियसनेस तुमको गाइड कर देगा. सो दिस वाज अबाउट द फिलोसफी ऑफ यिन यांग. चाइनीज़ फिलोसफी है, एंड मैं इससे काफ़ी रिलेट कर पाता हूँ, बिकॉज ये काफ़ी चीज़ों से अटैच्ड है. फ्रॉम सेल्फ हेट्रेड टू बैलेंसिंग टू रिकॉग्नाइजिंग ओन इमोशंस. अपने अंदर भी ऐसे पार्ट्स होते हैं. आप आलस कर सकते हो यार, इट्स वेरी रियल. आप प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो. खुद को इजाज़त दो. तुम रूटीन पर, तुम मशीन नहीं हो एकदम काम करते चलो, और मशीनें भी बर्न आउट हो जाती हैं भाई, है ना. तो दिस वॉज द फिलोसफी. आई होप यू लव द आइडिया. ज़िंदगी में इसको अपनाओ, चीज़ों को एक्सेप्ट करो. जो एग्जैक्टली जिसको तुम पसंद नहीं करते, उसकी भी थोड़ी सी एक्सेप्टेंस रखो. इट इज़ इन यू, इट इज़ पार्ट ऑफ यू. ऐसे ही दूसरे लोगों के साथ भी बाहर रखो, एंड यू विल फील जॉय इन लाइफ. और अपने आप को तबाह मत कर दो गोल्स के पीछे. बैलेंस करके सब चलो, सब हो जाएगा, बढ़िया चलता है ना. एबंडेंस माइंडसेट से चलो, डोंट चेज, अट्रैक्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Shashank this side. Subscribe to the channel for more such ideas, because here we share ideas that can help, ideas that I come across, I read, or I analyze. Yeah, thank you for watching.